तो अभी मैं इसको फिट करूँगा। तो ये जो रॉड है मतलब ऐसे फिट होगी। जो ये हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा और यहाँ हैंडल लगेंगे इसके, जो ये दो हैंडल। इसके लिए इन्होंने की दे रखी है। ये एलकी के जरिए आपको ये जो स्क्रू ये खोल के थोड़े ढीले कर लेने। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों हैंडल लगा लेना है। ये ध्यान रहे थोड़ा नाप के ऐसे इसको ऐसे अंदर करना है। ये ना हो कि एक हैंडल ऐसे ज़्यादा हो जाए और एक कम हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा आइडियस है। जैसे यहाँ नाप के आपको ये कर लेना है। इसको आप थोड़ा टाइट कर लो, कि ज़्यादा टाइट मत करना। जिससे यहाँ पे हैंडल रुक जाए। तो दोस्तों अब हम करते हैं इसको फिट। इसके साथ हमें ये 6 बोल्ट मिलते हैं, 2 छोटे हैं वो ये लगाने के लिए, नीचे ये फ्लैप लगाने के लिए। ये 4 बड़े हैं, ये आप देख सकते हो। अगर हो सके तो ये टाइट करने के बाद ये इसके बिल्कुल सामने वाला टाइट करना अपने। अब उसके बाद ये कर लो, फिर ये कर लो। उसके बाद ये हमने वायर के कनेक्शन करने हैं और ये एक्सीलरेटर का यहाँ पे लगाना है। उसके लिए हमको ये खोलना पड़ेगा, इसका जो ऊपर फ्लैप है ढक्कन, और इसी के अंदर ये फिल्टर भी है, एयर फिल्टर। तो इसके अंदर एक ये नट है, ये आपने यहाँ पहले ये चढ़ा लेना है। ये ऐसे लूज पड़ा था, क्योंकि ये मतलब यहाँ लगाने के बाद इसको लॉक करने के लिए।
अभी हम इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं। ये जो तार है इस ये जो एक स्क्रू है इसके अंदर फंसेगी। इसको इतना टाइट करना कि ये यहाँ से पीछे मत ना हटे, इसके साथ टच करनी चाहिए। अगर ये यहाँ से तार ढीली रहेगी तो एक्सीलेटर देने के बाद थोड़ी देर बाद काम करेगा। अगर टाइट होगी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये स्लो स्पीड एडजस्टमेंट का स्क्रू है। ये इसको टच करना चाहिए और ना ही ढीला रहना चाहिए। और उसके बाद ये जो चेक नट है इसको यहाँ पे टाइट करके लॉक कर देना। उसके बाद इसके कनेक्शन की बात आती है। तो यहाँ पे जो वायर है इंजन बंद करने के लिए यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये यहाँ से होके आती हैं। तो इसको हमने रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में लगा देना है। और बाद में अगर आपको इसकी स्लो स्पीड एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो ये स्क्रू से करनी है। तो इसके अंदर हैंडल के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दबाने के बाद दबेगा। अगर ये नहीं दबाते हैं तो ये दबेगा नहीं। और अगर आपने इसको लॉक करना है तो ये दबाने के बाद ये दबा दो, ये लॉक हो जाएगा। जैसे फिक्स आप एक स्पीड में चलते जा रहे हो, फिर इसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ये लॉक कर देना। क्योंकि जैसे हम चल रहे हैं, घास काट रहे हैं, तो बार बार इसको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार फिक्स कर दो बस हो गया। उसके बाद ये फ़िल्टर हम दोबारा इसके अंदर रख के लगा देते हैं। और बाद में अगर फ़िल्टर ये गंदा हो जाए तो बस इसको निकाल के या चेंज कर दो या इसको साफ़ कर दो। एयर फिल्टर है ये। तो ये इंजन की फिटिंग का काम ख़त्म हो गया। ऑयल इसके बाद ये पेट्रोल के अंदर टूटी ऑयल डाल के इसको टंकी को फिल करेंगे, फिर इंजन को स्टार्ट करेंगे। ये जो सारी अटैचमेंट है ये जो ब्लेड वगैरह लगाने के लिए हैं, वो आगे चल के इंजन को पेट्रोल डाल के स्टार्ट करने के बाद फिर इसको अटैचमेंट के बारे में बताएंगे। और ये एक इसमें बेल्ट होती है, ये यहाँ पे लगा के इसको ऐसे बाजू के अंदर टांगने के लिए। तो दोस्तों जो इसकी ये अटैचमेंट है, ये हेड लगाना या ब्लेड लगाना उसके वास्ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमको ये लगा देना। ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने ये हेड लगाना या ब्लेड लगाना। हेड तो इसको कसने के लिए आपको यहाँ से इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये घूम जाएगा। उसके बाद इसकी उल्टी चूड़ी है, ऐसे उल्टी चूड़ी लगानी है। ये टाइट हो गया और ये फिट हो गया। और यहाँ पे इसको फ्लैप लगा देना। और अगर आपने ब्लेड लगाना है तो इसको अभी ये देखो फ्री घूम रहा है,
क्योंकि वो तो क्लच तो इंजन स्टार्ट होने के बाद काम करेगा। तो इसको अगर आपने खोलना है तो यहाँ से फिर दोबारा से ये एल की डाल के आपको इसको रोकना पड़ेगा। इसको मतलब टाइट करेंगे तो ये खुलेगा। कई बार बंदा उल्टा जोर लगा देता है, खुलने की बजाय ज़्यादा टाइट हो जाता है। अगर आपने ब्लेड लगाना फिर इसके ऊपर ही आपने पहले ब्लेड रखना, उसके बाद ये रख देनी है, उसके बाद ये रख देनी है और फिर सेम वहीं यहाँ से इसको रोक के और ये नट टाइट कर देना। ये एक इन्होंने गोटी दे रखी है। ये जो नट है इसके अंदर ये रबड़ है, ये रबड़ ही इसको लॉक कर देती है। अभी टाइट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है, ये आसानी से होगा नहीं। और अगर ये आप यहाँ ये नहीं डालोगे तो टाइट नहीं कर पाओगे इसको। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अगर ढीला करना फिर भी, क्योंकि अगर ये डालने के बिना आप इसको घुमाओगे तो वैसे ही घूम जाएगा ये। और इसी तरह अगर दूसरे वाला ब्लेड फिट करना है, ये बड़ा, तो उसको भी ऐसे ही पहले रख के वो ब्लेड को, फिर ये, उसके बाद ये, दोनों का सेम ही प्रोसीजर है। और ये फ्लैप लगाने के लिए एक ये ब्रैकेट और ये 2 स्क्रू दे रखे हैं। इसको यहाँ पे पकड़ के ऐसे लगा देना और ये स्क्रू से टाइट कर देना। और इसको अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। उसके बाद इसको और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।